टेक्स्ट मैसेज करके मुझे बता दे, मेरी जो वॉइस है आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो टॉपिक है एडवांस लिक्विडिटी। उससे पहले जितनी भी क्लासेस वगैरह हमने जो आप लोगों को मैंने दी हैं, उसके रेलिवेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आई, तो वो पूछ सकता है। उसको मैं उसका जो आंसर है वो दे दूंगा। नहीं तो फिर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दिन बाद हम क्लास कर रहे हैं, 4-5 दिन के बाद ही, तो उम्मीद करता हूँ कि सबके वो चीज़ें क्लियर ही होंगी, क्योंकि आप लोगों के पास काफ़ी टाइम था उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए जो नेक्स्ट क्लास है उसी को स्टार्ट करते हैं। ऑल गुड। ओके ओके, चले, माशाल्लाह, गुड। लगता है कि सब काम करने वाले ही हैं। चले, अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियां दे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है एडवांस लिक्विडिटी। एडवांस लिक्विडिटी। एडवांस लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी में ना आपको एक सिंपल लफ्जों में ना, वो कहते हैं देसी लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऐसे लफ्जों में समझाता हूँ कि आप लोगों को ना समझ आ जाए। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम ना, लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी बेसिकली फॉरेक्स मार्केट में या अदर्स फॉर जिस जो भी मतलब कि मार्केट है, उस मार्केट का ये बेसिकली फ्यूल होता है लिक्विडिटी। कि मार्केट को बाय साइड जाना है या सेल साइड जाना है, तो वो मार्केट लिक्विडिटी लेके ही जाती है। लिक्विडिटी क्या होती है? ये बेसिकली स्टॉप हंट होते हैं, जहां पे लोगों को क्या होता है कि लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं ना, जैसे कि बिगिनर्स होते हैं, उनके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो वहां पे लिक्विडिटी पड़ी होती है। यानी कि वहां पे बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे अपनी एंट्रीज जो हैं वो एग्जीक्यूशन करते हैं, एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो वो कुछ फुटप्रिंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें वो आइडिया हो जाता है कि मार्केट जो है अब यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कर रही है, मार्केट को चाहिए इस लिक्विडिटी को ले ले, और लिक्विडिटी को लेके देन मार्केट जा सकती है बाय साइड या सेल साइड। तो यहाँ पे ना ये लाइंस वगैरह ना लगाएं काइंडली, जिसने लगाया है उसको रिमूव कर दें। ओके। अब लिक्विडिटी के ना टू टाइप्स होती हैं। मार्केट में टू टाइप्स की जो लिक्विडिटी है ना ज्यादा जो वर्क करती है, वो भला कौन सी है? एक है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। काइंडली अब ना करना, अब किया तो मैंने आपको इधर से रिमूव कर देना है। इधर से जो आप कर रहे हो, इधर से इसको, मोहसन अहमद भाई ना करो इसको, वरना मैं इधर से आपको इधर से रिमूव कर दूंगा। काइंडली इसको डिलीट कर दो। एक्स्ट टू टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, और एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है, जिसको हम ERL, यानी कि इसको ERL कहते हैं, इसको IRL कहते हैं। ठीक है, और मार्केट हमेशा ऐसे ही चलती है। कभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले रही होती है, कभी इंटरनल लिक्विडिटी ले रही होती है। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन सी होती है और इंटरनल लिक्विडिटी कौन सी होती है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि देखो, मार्केट में क्या होता है, किसी भी लोइस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, एक हाई लगाती है, एक ऐसी लो लगाती है, देन एक हाई लगा देती है। अब इसमें ये देखो, ये हमारा एक मेजर लो था, ये मेजर हाई था। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट लिक्विडिटी होता है। इसको हम कह सकते हैं ये भी BSL,
बाय साइड लिक्विडिटी। क्या कह सकते हैं हम? बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है। तो और इसके बाद ये हमारे पास मेजर लॉ पड़ा होता है, तो इस मेजर लॉ को हम क्या कहते हैं? सेल साइड लिक्विडिटी भी हम कह सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी होती है ना, तो ये होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है। जो मेजर मेजर हाई और लो के पास जो होते हैं ना, जो हाइज होते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल लिक्विडिटी का जो काम है वो काम करते हैं। ठीक है। जिसमें आ जाता है जैसे कि भाई ये सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास अब कौन सी आ गई? क्योंकि मेजर लो है, ये सेल साइड लिक्विडिटी है। और जब मार्केट ऐसे नीचे आएगी, अब हमारे पास एक मेजर हाई ये पड़ा हुआ है, तो ये कौन सी लिक्विडिटी होगी? ये बाय साइड लिक्विडिटी होगी, यानी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी। अब समझ लगी? यानी कि एक छोटी सी एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश की है मैंने आपको। अब यहाँ पे देखो मार्केट क्या करती है, कैसी हाई लगाती है, यानी कि हाई फिर छोटा सा लो, फिर हाई फिर छोटा सा लो, फिर हाई फिर छोटा सा लो, ऐसे करके जैसे एक हमारा स्ट्रक्चर जो होता है। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट इंड्यूसमेंट ली, तो हमारा हाई पॉइंट वैलिड हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे देखो ये हमारा हाई, और ये क्या है? ये लो क्या है? ये है एक्सटर्नल या ये है इंटरनल, यानी कि ये जो छोटे छोटे मूव्स हैं इनके जो लोइस्ट पॉइंट हैं। अब देखो ये है इंटरनल, यहां से लेके यहां तक एक्चुअल में हमारे पास जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है। मैं इसको ई आर एल लिख देता हूँ। ठीक है, माइनर सा। और ये हमारे पास अब इधर क्या है? ये क्या है? ये भी ई आर एल है, क्योंकि एक वैलिड हाई और वैलिड लो जो होता है वो आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पॉइंट करता है, काम करता है। अब ये जो है इसके नीचे क्या है? ये वाले लॉस, ये वाले लॉस। ठीक है। ये लॉस जो है ये ई आर एल का काम करेंगे, ये आपके पास मतलब आई आर एल का काम करेंगे, क्योंकि ये इंटरनल है। ठीक है। ये माइनर जिसको हम कह सकते हैं, ये माइनर्स, ये भी इसको कहते हैं माइनर लिक्विडिटी। ठीक है। ये चीज होगी, मैंने कि टू टाइप्स होगी। उसके बाद लिक्विडिटी ना दो तीन टाइप्स की और होती हैं, ये चीजें आपने फाइंड करनी है। जैसे देखो मार्केट एक हाई लगाती है, एक ऐसे लो लगाती है, फिर एक हाई लगा देती है, फिर एक ऐसे लो लगाती है, और इस लो को ब्रेक नहीं करती और ऐसे ही सीधा हाई लगा देती है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या बनाया, इसको कहते हैं ये लो था। इस लो को देखो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। जब मार्केट और इस लो को जब मार्केट ब्रेक नहीं करती, इसको क्या कहते हैं? डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम। ये जो होता है यानी कि ये डबल बॉटम है ना, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर देन हाई को ब्रेक कर दिया। मतलब कि ये लो और ये लो डबल बॉटम बन चुके हैं, यानी कि मार्केट ने इन लोस को जो है ब्रेक नहीं किया हुआ। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में मतलब कि डबल बॉटम पड़ा हुआ है मार्केट में, इसमें लिक्विडिटी जो है वो लेने आ सकती है। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मार्केट बाय साइड जाएगी, तो ये हमारा लो और ये लो, क्योंकि ये डबल बॉटम है, इसके लिक्विडिटी नहीं ली हुई, इनके स्टॉप लॉस हंट नहीं किए हुए, और इसके नीचे हमारे पास ऐसी कोई फेयर वैल्यू गैप हमें नजर आएगा। और ये इसकी जब लिक्विडिटी मार्केट लेगी, क्योंकि ये ई आर एल बन जाएगा, आई आर एल बन जाएगा ना, क्योंकि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पड़ी हुई है, डबल बॉटम भी पड़ा हुआ है। ठीक है। और नीचे हमारे पास एंट्री पॉइंट के लिए फिर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। मार्केट यहाँ पे अब क्या करेगी? बहुत ज्यादा लोग इधर से बाय करना एक्सेप्ट कर देंगे, लेकिन ये देखो ये लिक्विडिटी पॉइंट पड़ा हुआ था, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। हम यहाँ पे कब बाय करेंगे? जब मार्केट इसको हंट कर देगी। जब मार्केट इसको हंट करेगी, नीचे जो हमारा फिर वैल्यू गैप पड़ा होगा, इस पॉइंट पे हम एंट्री प्लान करेंगे, और देन हमारा जो टारगेट है ये हाई इस पॉइंट ऐसे होगा। और मार्केट ऐसे रीजन बना के जाती है अपसाइड, वो इन चीजों को बनाएगी, देन फिर अगेन इस चीज को लेगी, और देन मार्केट अपसाइड जाएगी। और जब यहाँ पे आप देखो
जब इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग होगी, लोग क्या कहेंगे, जो बिगनर ट्रेडर हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया है, मार्केट ने दो लोस को ब्रेक कर दिया है, मार्केट को चाहिए अब तो ये डाउन साइड जाए। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते हो और मार्केट इधर से ठाक करके ऊपर जाते हो, इतनी तेजी के साथ जाती है ना कि आपकी वहां पे जो होते हैं ना, मतलब बिगिनर होता है, वो वहां से उसी टाइम निकलने की कोशिश करता है कि मैं वहां से एग्जिट हो जाऊं, ठीक है, किसी तरीके से बच जाऊं। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि मार्केट उस टाइम कितनी अच्छी तेजी के साथ मूव कर रही होती है, और आपने इसके साथ ही जो मूव है वो पकड़नी होती है, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो ये डबल बॉटम हो गया, यानी कि, और डबल टॉप भी ऐसे ही बनता है सेम। मार्केट क्या करती है, ये देखो ऐसे एक हाई लगाती है, लो लगाती है, इस हाई को देखो ब्रेक नहीं करती, फिर डाउन साइड आ जाती है, फिर इस हाई को ब्रेक नहीं करती, एक टॉप बना देती है, और देन फिर मार्केट डाउन साइड आ जाती है। अभी देखो ये हमारे पास क्या हो गया, डबल टॉप पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, डबल टॉप पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है ऐसे ही। यानी कि ये सिनेरियो आप लोगों ने फाइंड करने हैं। जब ऐसे सिनेरियो नजर आएंगे, ये आपने फाइंड किया, सिनेरियो नजर आया आपको कि ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, और देन मार्केट जब ऐसे पॉइंट में आएगी, देन यहां से आप सेल करोगे, ठीक है, और आपका टारगेट ये लोइस पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी के दो टाइप्स हो गए, डबल बॉटम, डबल टॉप, ठीक है। और इसमें एक ट्रेंड लाइन की भी लिक्विडिटी होती है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे देखो मार्केट है कैसे हाई लगाती है, फिर लो लगाती, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, मतलब ऐसे लगाती हुई जा रही होती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही होती है, यानी कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है। और मार्केट में क्या होगा, हमारे पास ये ट्रेंड लाइन के सारे लॉस पड़े हुए हैं, लॉस लॉस लॉस, इन सब को उड़ाने के बाद मार्केट क्या करेगी, नीचे कोई गैप पड़ा होगा या इधर कोई मिड में, तो मार्केट इसको क्या करेगी, जब इसने इसको ऐसे ब्रेक किया, लोग यहाँ पे सेल एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मार्केट इसको टैप करके देन फिर अगेन अपने हाई को ऐसे ब्रेक कर देगी, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन की भी ऐसे लिक्विडिटी आपको फाइंड करनी है। तो ये चीजें दो दो ये इन चीजों पे मास्टर कर लें, यकीन करें आपकी जो एक्यूरेसी है ना, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी ट्रेड करने के लिए। ट्रेंड लाइन की, डबल बॉटम की, ये चीजें हैं, क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं चीजों को लेके जाती है। जैसे RSI हो गया, वो चीज होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस। जैसे कि यहाँ पे देखो एक और लिक्विडिटी आपको बता देता हूँ कि एक में देखो ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो। लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे मतलब कि ये क्या बन रहा है, ये ऊपर रेजिस्टेंस बन रही है, नीचे सपोर्ट बन रही है, लेकिन मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगी, ठीक है। देन यहाँ पे देखो इसने हाई की लिक्विडिटी ली, और उसके बाद मार्केट फिर ऐसे आती है डाउन साइड की भी लिक्विडिटी लेती है, और एक्चुअल में जो हमारे पास नीचे गैप या कोई चीज पड़ी होती है, मार्केट फिर उस टाइम में ऐसे मूव करती है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी मार्केट जब लिक्विडिटी लेती है, उसी टाइम जो है मतलब कि आप लोगों ने जो होता है ना, उसी टाइम आपने क्या करना होता है, आपने क्या करना होता है, एंट्री एंट्री प्लान करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब मैं यही जो चीजें हैं आपको डायग्राम की सूरत में समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमने इस चीज को कैसे फाइंड करना है, और इसके ऊपर हमने कैसे ट्रेड करनी है। जैसे कि ये अभी अभी ट्रेड बन रही थी, ये देखो मैंने मार्क भी किया हुआ था, लेकिन मैं ट्रेड नहीं दे पाया ना, मैंने खुद ले ट्रेड, क्योंकि उस टाइम मैं वो खाना वगैरह खा रहा था, जिसकी वजह से मैं इसको प्लान नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मार्केट ने ये एक ट्रेंड लाइन बनाई, ऐसे ही है, ये ट्रेंड लाइन बनाई, तो ये ट्रेंड लाइन की क्या हो गई है, हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को भी पता है कि बुलिश है, ऐसे ही है। बुलिश होने के बाद यहाँ पे देखो कि मार्केट ने ये क्या बनाया, ये एक टॉप बनाया, और ये एक दूसरा टॉप बनाया, ऐसे ही है। ये दो टॉप बनाई, ये हमारे मार्केट ने हंट करने हैं, ठीक है। लेकिन ये कब करने हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि मार्केट जब इसको बना के ऐसे जा रही है, तो नीचे भी कोई चीज छोड़ के आ रही है, जिसकी वजह से ये बाय साइड जाना चाहती होगी। अब देखो मार्केट यहाँ पे तेजी के साथ डाउन साइड ड्रॉप हुई, ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे देखो ये तीन कैंडलों के दरमियान फेयर वैल्यू गैप था, ऐसे ही है। ये तीन कैंडलों के दरमियान क्या था, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। मार्केट ने देखो इसी फेयर वैल्यू गैप में
मतलब टच नहीं किया, इसके तकरीबन 1-2 सेंट से मार्केट मतलब टच नहीं किया, और यहाँ से मार्केट अपसाइड चलेगी। तो यहाँ पे 1-2 डॉलर या आधे सेंट से आप जो है वो यहाँ से अगर आप कंफर्मेशन मिले तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखो एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मिल रही थी, दूसरा ये आपके पास डबल टॉप पड़ा हुआ था, तो मार्केट को चाहिए था अगर यहाँ से इसने ऊपर जाना है तो इसको कम से कम ये हिट लाजमी करेगी। ठीक है, तो ये चीज हो गया। और अगर क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस, अब देखो यहाँ पे आप एंट्री प्लान करती हो तो माइनर सा स्टॉप लॉस होगा आपका, यहाँ पे अगर आप लेते भी हो तो रिस्क आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो, या ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है ना, इस फेयर वैल्यू गैप की जहाँ से ओपनिंग हुई है इसके नीचे रख लो अपना स्टॉप लॉस, या इसके विक के नीचे, तो ये आपका इतना छोटा सा स्टॉप लॉस होगा यहाँ तक। ठीक है, और आपका जो टारगेट है वो ये वाला होगा हाईएस्ट पॉइंट। तो मार्केट देखो 1/4 मतलब 5 तक देती है, तो जब मार्केट 1/2 इतना चली जाए अपना SL ऐसे ब्रेक इवन कर लो, उसके बाद उसको छोड़ दो, जितना भी प्रॉफिट आया जाए बुक करके निकल जाओ। यानी कि ये आपके सामने एक अभी अभी लाइव एग्जांपल भी बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये सिनेरियो देखने को मिलेगा, और हर मर्तबा ही नहीं ये सिनेरियो मिलेगा। ठीक है, मार्केट कभी कभार कुछ और टाइप से मूव करके चली जाती है, तो आपने सिर्फ मार्केट के कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पे देखो ये कितना खूबसूरत एक और सेटअप आज के दिन में ही आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे चीज आपने फिर समझनी है। यहाँ पे चलो मैं आपको ना एक समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा क्या था, ऐसे ही मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब देखो यहाँ पे कितने लो पॉइंट पड़े हुए हैं, ये लो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये लो पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना दिया उसने उसने इस लो को स्वीप नहीं किया। ठीक है, लो को स्वीप नहीं किया, तो ये मतलब कि हमारे पास एक ERL एक्सटर्नल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बन गई। इसको हम एक्स का साइन या डॉलर का साइन, आप कोई भी साइन ऐसे दे सकते हो। ठीक है, डॉलर का साइन देना चाहते हो तो डॉलर का साइन दे दो, चलो एक। और बस बाकी कंसेप्ट समझने चाहिए, साइन सुइन या जो भी लिखा होता है वो मैटर नहीं करता। अब इसके पास देखो ये हमारे पास एक ये लो पड़ा हुआ था। ठीक है, अब हमारे पास एक ये लो पड़ा हुआ था, कितने लॉस पड़े हुए थे, ये हमारे पास लिक्विडिटी का काम करते हैं करेंगे। ठीक है, तो ये पड़ा हुआ। अब यहाँ पे देखो कि जब मार्केट इस हाई से लो उसने देखो लगाया, उसके बाद यहाँ पे हाई पे चलेगी, लेकिन यहाँ पे देखो उसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। ऐसे ही है, उसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये वाली लिक्विडिटी हमारे पास क्या बन गई, डबल टॉप बन चुका है। डबल टॉप यानी कि अब मार्केट को चाहिए इस लिक्विडिटी को ले, लेकिन इस लिक्विडिटी को लेने के लिए उसने देखो ये डबल बॉटम नीचे क्रिएट किया, और नीचे ये एक लोइस पॉइंट पड़ा हुआ था हमारे पास। ठीक है, अब इस लो के नीचे यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, दो कैंडलों के दरमियान फिर वैल्यू गैप। अभी देखो मार्केट कितनी तेजी के साथ यहाँ पे डाउन साइड आई, जब इतनी तेजी के साथ डाउन साइड आई तो हमने यहाँ पे क्या देखना है, ये हमारा क्या है, ऑर्डर फ्लो है, दो कैंडलें ऐसे ही है, ये ऑर्डर फ्लो था। अब ऑर्डर फ्लो में यहाँ पे देखो दो कैंडलों के दरमियान ये हमारे पास क्या था, फेयर वैल्यू गैप था। और फेयर वैल्यू गैप के नीचे जो हमारे जो कैंडल होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास ऑर्डर ब्लो का काम करती है। तो भाई यहाँ पे देखो कैसा कैसा बाय पॉइंट मिला था, मतलब पिन पॉइंट एंट्री इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ से बाय किया। अब स्टॉप लॉस आपका इस लो के नीचे। ठीक है, इस लो के नीचे या इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो जाए देन निकल जाओ, क्योंकि विक मोस्ट ऑफ द टाइम लग जाती है। ये मैंने चीज ना एक बड़ी नोट की है कि मार्केट में विक लग जाती है, विक लगने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड चली जाती है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, जब आपका कोई ऑर्डर ब्लो या कोई चीज हो ना, वहां पे कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लो, कैंडल की क्लोजिंग हो जाए देन आप वहां पे एग्जिट हो जाना। अब यहाँ पे आपका टारगेट कौन सा होगा, जारी बात है ये डबल टॉप जो था ये आपका टारगेट होगा, कि मार्केट इस डबल टॉप को हिट करना है। तो यहाँ पे आपका कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है, ये देखो अपनी लिक्विडिटीज को टारगेट किया तो कितना बड़ा आपको ये टारगेट मिला है, यानी कि 1/7 छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कितना बड़ा आपको रिस्क रिवार्ड रेशो मिला है। ठीक है, तो ये चीजें अभी देखो, जो चीजें बता रहा हूँ वैसे सिनेरियो देखो हमें आज मिला भी है, लेकिन इसको मैंने देखो एक नजर में देखा ये चीज, और मुझे उसी टाइम ये सारी कुछ चीजें बनी हुई नजर आ गई। ठीक है, तो ये आपकी आइज की प्रैक्टिस होगी जब आपको चीजें की समझ आना स्टार्ट होंगी। और यहाँ पे देखो कि
ये फेयर वैल्यू गैप था। ये देखो ये फिल नहीं हुआ हुआ था, ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट इसको ऑलरेडी फिल करके गई थी, इसने देखो इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। और उसके बाद ये माइनर सा फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। और क्यों इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया? क्योंकि इसके नीचे एक लोइस पॉइंट पड़ा हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देखो मार्केट ने इसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसको फेल किया। और इसको फेल करने के बाद ये लोइस पॉइंट पड़ा था, और ये हमारे पास ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ था, और अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ था। मार्केट ने इसको फेल करके, ठीक है, और इस लॉ से जो है इधर से इसने रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो जब यहाँ से कोई एक एक चीज आप देखें ना, यहाँ पे रिजेक्शंस देख लिया करें। यहाँ पे देखो ये 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे देखो 3 मिनट कैंडल में एक मार्केट उसने टच करके एक बाय साइड कैंडल बनाई, यहाँ से रिजेक्शन दी। जब यहाँ से रिजेक्शन देता है तो वहां से आप जो एंट्री प्लान कर सकते हो। और जब आपको लगे कि ये भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इसके नीचे भी पड़ा हुआ है, तो ये उसके नीचे तो देखो कोई रीजन पड़ा है मार्केट को नीचे आने के लिए? कोई रीजन नीचे नहीं पड़ा हुआ। तो कोशिश करो इधर लो प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप ना फाइंड करो, आप हाई प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करो। यहाँ पे वेट कर लो, सब्र कर लो। अभी देखो ना, जब मार्केट इधर आई तो इधर से आप कहेंगे यार इधर से मैं बाय कर लूं, बाय कर लूं, बाय। लेकिन आपने बाय किया, मार्केट ने आपका ब्रेक इवन भी एसएल इसके नीचे लगाओगे हिट कर दिया। लेकिन अब अगर आप सब्र के साथ वेट करके आपने फाइंड किए होंगे, एनालिसिस किए होंगे, तो आप इसी पॉइंट पे आप ट्रेड करोगे, और मार्केट आपका ब्रेक इवन भी हिट नहीं करेगी दोबारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सिनेरियो था, ये देखो ये क्या है। ये ऑर्डर फ्लो है हमारा, लास्ट सेलिंग मूव सारी की सारी। और इस सेलिंग मूव में क्या था, ये देखो ये हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। और इसी फेयर वैल्यू गैप में आपको ये भी बताया था 50% के ऊपर ऊपर करने की क्लोजिंग हो ना फेयर वैल्यू गैप में, तो बहुत शार्प तरीके के साथ मार्केट बाय साइड जाती है। तो यहाँ पे देखो कैसे मार्केट फिर इसके बाद शार्प तरीके के साथ बाय साइड गई है। ठीक है, तो ये सैम सिनेरियो आपके सामने बना के, यानी कि मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आए अच्छे तरीके के साथ। अब यहाँ पे देखो, और मार्केट जब भी जाती है ना, ये देखो ये हाई था, ये एक हाई था, ये एक हाई था। मार्केट ने देखो इन दोनों हाईज की लिक्विडिटी को उड़ाया, उसके बाद नीचे आई। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो, ये मैं एक रैंडमली दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये ट्रेंड लाइन थी, अब ट्रेंड लाइन के भी लॉस को उड़ाया। उसके बाद मार्केट देखो अप साइड गई। उसके बाद देखो ये नीचे आ रही थी, ट्रेंड लाइन बना के आ रही थी, ऐसे ही है। तो मार्केट ने जब इधर गई, देन यहाँ पे देखो वो ट्रेंड लाइन को उड़ाया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो वो कंसोलिडेशन कर रही थी, ऐसे ही है। उसने क्या किया, नीचे लो ब्रेक किया। मैंने आपको अभी चीजें बताई थी, ये देखो कंसोलिडेशन में क्या किया उसने, कि पहले हाई ब्रेक किया। जब हाई ब्रेक किया ना, तो इसका मतलब उसने क्या किया, अब ट्रैप कर दिया है। ठीक है, एक्चुअल में मार्केट ने इधर भी स्टॉप लॉस उनके हंट कर दिए, और इसके बाद नीचे लगाए होंगे जिन्होंने कहा कि यार अब इधर से नीचे चले जाएगा, इधर भी स्टॉप लॉस हंट किए उनके। और एक्चुअल में देखो ये क्या था, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। ठीक है, और मार्केट ने देखो क्या किया, इसी फेयर वैल्यू गैप में जहाँ पे जब देखो रिएक्शन दिया, तो यहाँ से आप बाय प्लान करो तो आपका टारगेट ये हाई होना चाहिए था, क्योंकि आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहे हो, इस चीज को अब इग्नोर कर दो। आपका जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट था इस टाइम ये था, यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो थी वो ये वाली थी। तो मार्केट ने देखो कितनी तेजी के साथ इस चीज को फंड किया। ठीक है, प्रॉपर रीजन बना के मार्केट गई है। तो ऐसे सिनेरियो आप लोगों ने फाइंड करने हैं, देखने हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आप लोगों को सही ट्रेड करने का मजा भी आएगा। अब यहाँ पे देख लो, फिर वही सिनेरियो बना था। तो मार्केट ने क्या किया, पहले हाई साइड ब्रेक किया, देन डाउन साइड ब्रेक किया, और यहाँ से मार्केट अप साइड गई। तो ये देखो ये एक रेंज बना के फिर देन मार्केट डाउन साइड ब्रेक होगी। तो मार्केट मूव ही हमेशा ऐसे ही करती है। अभी देखो ये एक डबल टॉप पे बना दिया था ना, 3 टॉप बना दिए, 1 2 3। तो इधर जाके हम देखेंगे तो मार्केट इन टॉप्स को हिट करेगी। ठीक है, ये देखो 2 3 टॉप्स बना के जा रही थी, तो आज मार्केट ने देखो इन दोनों 3 टॉप्स को हिट करके अगेन अप साइड निकल गई। ठीक है, तो ये मार्केट सारे रीजन बना के फिर ही जाती है, वैसे मार्केट नहीं जाती। अभी देखो ये अगर मार्केट इधर इधर से देखो इधर तक डाउन साइड आई है, तो डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे देखो ये क्या था, ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। ठीक है, अब लिक्विडिटी के पीछे हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ से लेके यहाँ तक पड़ा हुआ था, ऐसे ही है। और मार्केट ने बस इसी फेयर वैल्यू गैप को टच ही किया है।
ठीक है, और अपसाइड चलेगी। और यहाँ पे देखो ये क्या था, ये सारी की सारी हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ट्रेंड लाइन की। ठीक है, हम इधर से लगा दें, इधर ट्रेंड लाइन अच्छी बन रही है। बस मेन चीज है कंसेप्ट समझना है आप लोगों ने। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बन रही थी। उसके बाद देखो मार्केट शार्प तरीके से अपसाइड गई, ये लो उड़ाया। इस लो के नीचे हमारे पास यही लो इस पॉइंट पे फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा था हमें। और जब इधर से हमें कोई कंफर्मेशन वगैरह मिली, देन हम यहाँ से बाय साइड प्लान करेंगे। और टारगेट कौन सा रखेंगे? अगर इधर हम बाय करते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा ये हाई होगा। जब तक अगर इस लो को ब्रेक नहीं करती तब तक हमारा जो टारगेट है वो हाई है। और मार्केट ने देखो कोई एक दो दिन के बाद जाके यानी इस टारगेट को हिट कर दिए। तो ये चीज, लेकिन हम मतलब जब मार्केट इधर से इधर तक भी चली जाए एक दिन के अंदर ही, तो हम यहाँ से अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेते होते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम मार्केट में जो ये हाई था इसी हाई को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हाई को टारगेट कर रहे होते हैं। तो ज्यादा बड़े जो एंट्रीज होती है ना, फिर एक ही ट्रेड से कभी इतना बड़े मूव ना कैच करो। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते भी हो, तो अगर आपका ये हाई जो टारगेट है, तो ये हाई रखते हो ना तो आप सिक्योर हो। मतलब ये भी 11 बन रहा है, 1.11 तो बहुत है। ठीक है, क्योंकि फिर आपको मार्केट अगेन मौका देती है। अभी देखो यहाँ से मार्केट आई, टॉप पे गई, देन फिर अगेन यहाँ पे मौका दिया। अब यहाँ पे फिर मौका देने के बाद मार्केट अप चढ़ गई है। तो अगेन अपनी एंट्री डेली तो एक दो तीन एंट्री मार्केट जरूर देती है। आप दो तीन एंट्री डेली पकड़ो और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो बस। ठीक है, बाकी मैंने अपनी तरफ से तो बड़े अच्छे तरीके के साथ एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसे ही आपने स्ट्रक्चर के साथ अपने यानी कि मार्केट अगर बुलिश है, बुलिश स्ट्रक्चर के साथ ये चीज़ों को ड्रा। अभी देखो ये चीज़ ही देख लो यार, कि मार्केट अब बाय साइड क्यों गई है? क्योंकि ये क्या बना रही थी, ये एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बना रही, तो मार्केट को चाहिए कि वो इसको हंट करे। मार्केट को चाहिए इस पॉइंट को हंट करे। क्यों करे? क्योंकि यहाँ से देखो मार्केट ने क्या बनाया, ये क्या एक ड्रामा ही हो रहा था ऐसे ऐसे करके। और जब मार्केट ने यहाँ पे देखो इस चीज को ब्रेक करना है, तो यहाँ पे देखो ये हाई पड़ा हुआ था। तो मार्केट क्या कर रही है, इसको देखो इधर जाके इसको इसने ब्रेक किया है, वो देखो। अब यहाँ से मार्केट की एक असल लिक्विडिटी स्टार्ट हुई थी। तो ये चीज है कि ये सारे कंसेप्ट पीछे डाटा देखना, और आपको यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि मार्केट को ये देखो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुई थी, और यहाँ से अब मार्केट जो है बाय साइड यहाँ तक जा सकती है। पीछे 4-5 दिन का जो डाटा है वो आप एनालिसिस करके यहाँ से प्रोडिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी बंदे का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। मार्केट आती है, आप आते हो फेयर वैल्यू गैप में नहीं आती। ये देखो इधर भी आई, उसके बाद इसके नीचे जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा था इधर भी आई। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में इसके नीचे भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो वो वाला जो है वो रिसेंटली नहीं है, वो मतलब पेंडिंग छोड़ कर गई थी। अब ये वाले देखो पेंडिंग छोड़ कर गई, इसमें गैप में आई है कि नहीं आई? आई है। तो देखो कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। मेन चीज है स्ट्रक्चर को समझ के काम करना। स्ट्रक्चर को समझ के काम करोगे तो आपको जो है आपके आपके लिए चीजें जो इजी हो जाएंगी। अभी यहाँ भी देख लो हमारा जो स्ट्रक्चर था ओवरऑल बुलिश था ना, यहाँ पे देखो उसने ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बनाई। ये एक डबल बॉटम की भी लिक्विडिटी, लेकिन मार्केट इसको प्रॉपर मुझे लगता है नहीं हंट करके गई, थोड़ा बहुत करके गई है, लेकिन इसकी भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। और मार्केट में इसके नीचे देखो ये गैप पड़ा हुआ था, बिल्कुल माइनर से इसने टच करके देन ये अपसाइड जा रही। तो मार्केट हमेशा ऐसे ही मूव करती है। और यहाँ पे देखा करो रिजेक्शन, अगर मार्केट सीधा ब्रेक कर देती है तो फिर तो हमारा स्टॉप लॉस मतलब कि हम बच जाएंगे ट्रेड लेने से। अगर ऐसे ही मार्केट बना के देन जाती है अपसाइड तो फिर तो हम ट्रेड करेंगे। और अगर बना के देन फिर नीचे ब्रेक कर दे तो हमारा स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस 30-40-50 पिप्स का मैक्सिमम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा, तो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। ठीक है, बैक टेस्टिंग तो आप जाके ये जो चीजें बताई हैं, डबल टॉप डबल बॉटम ऐसे सिनेरियो जाके देखो। और यहाँ पे देखो ये ऐसे सिनेरियो जब आपके बने हो, डबल टॉप डबल बॉटम बनाओ, और देन वहां पे देखना आप लोगों को जो सिनेरियो नजर आएगा मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे मूव आपको बने हुए नजर आएंगे। ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तब क्या होता है। अब ये चीजें आप लोगों ने करनी है प्रैक्टिस। देखो मेरा काम था समझाना सिखाना, मैंने समझा दिया है सिखा दिया है जो जो चीज मुझे आती है, जो जो वर्क भी करती है। ठीक है,
अब नेक्स्ट काम है आप लोगों की प्रैक्टिस। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से काम करोगे, तो आप क्या कर जाओगे, अच्छा काम कर लोगे। अगर प्रैक्टिस आप लोगों की अच्छी नहीं होगी तो देन आप क्या करोगे, कभी भी इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, लिक्विडिटी बनाई देन डाउन चढ़ गई, तो मार्केट ने अगेन इसकी लिक्विडिटी हंट कर दी। अब यहाँ पे फिर देख लो, ये हाई था, ये हाई था, इस हाई को जब ब्रेक किया उसने, उसके बाद मार्केट डाउन चढ़ गई है। मार्केट जब भी मूव करती है हाई लो को उड़ा के ही जाती है, मतलब हाई लो को उड़ा के ही जाती है, ऐसा नहीं होगा कि सीधी चली जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये क्या था, ये एक माइनर से हमारे पास डबल बॉटम पड़ा था, ये लो, ये हाई, ये लो, फिर मार्केट ने हाई लगाया, देखो इस डबल बॉटम की लिक्विडिटी ली, नीचे फिर वाले गैप पड़ा था, मार्केट था ऊपर। ठीक है, तो ये सिनेरियो आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो ये क्या था, ये दोनों, उसके बाद अब यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इसके नीचे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा था ना, ये वाला। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को देखो क्या किया, एक चीज मैंने आपको बताई, 50% के नीचे नीचे क्लोजिंग ना दे। अगर 50% के नीचे देखो क्लोजिंग दी है ना, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम चांस था कि जो नीचे लिक्विडिटी पड़ी है ना, मार्केट उसको हंट कर सकती है। अब यहाँ पे देखो उसने क्या किया, जस्ट लिक्विडिटी ली है, ठीक है, स्वीप की है लिक्विडिटी, उसके बाद देखो मार्केट में कैसा बूस्ट आया। और यहाँ पे मार्केट के बाय जाने की क्या रीजन थी, जब यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे ये क्या है, कितने हाइस पड़े हुए, ये क्या था। और मार्केट में देखो इस हाइस को लेके फिर ही डाउन साइड आई है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अब करनी है प्रैक्टिस, जाके चार्ट में एनालिसिस करो, ढूंढो, फाइंड करो। और वहां पे देखो, अभी देखो ये वाला सिनेरियो भी लाइव आपके सामने है। इसको हंट करना है, मैंने आपको बताया था कि ये इसको लेगी, क्यों लेगी, रीजन बताइए प्रॉपर यार। और वो चीज देखो हंट हो रही है कि नहीं हो रही। आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते तो आपका कितना अच्छा टारगेट था। तो बेटा ये अब प्रैक्टिस कर लो, ये आपको जो दिया है ना, एक रियल 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 नॉलेज आप लोगों को दिया, रियल नॉलेज। बेटा हाफिज साहब, अगर आपको कुछ नॉलेज है, ये चीजें पता है,